ब्रिजमोहन भाई, appreciate the balance that I am trying to bring to this discussion. एक महीना हो गया, सारे चैनल इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं कि सीटों का बंटवारा बताइए। तो मैं आपसे ये तो पूछना चाहिए ना, लाजमी हो जाता है कि आपका फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल पक्का फार्मूला है हम लोगों का, एनडीए की सरकार बनाना। देखिए, आईएनडीआई से प्रश्न क्यों होता है? आईएनडीआई से प्रश्न ये होता है कि उनके अलग अलग घटक जो हैं अलग अलग तरह से बयानबाजी करते हैं। अभी आप ही को मैं सुन रहा था कि आदरणीय ममता जी ने कहा कि अब हम उस पैनल से बात ही नहीं करेंगे। तो इस प्रकार की जो चर्चाएं होती हैं, इन चर्चाओं से ये पता लगता है कि वहां पर ये सहमति नहीं है। मतलब एक डिसिप्लिन है, वो सीटों का एक अनुशासन है, एक संतुलन है, एक समन्वय है एनडीए में जो इंडिया में नहीं है, या ईडी का डर है जो नहीं है ना? ईडी का डर, इसमें ईडी का डर जैसी कोई चीज नहीं है। अच्छा, क्या ऐसे इस एनडीए में और भी बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनमें इस प्रकार की कोई बात नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग एक संतुलित रूप से, एक परिपक्वता के साथ यदि राजनीति में फैसला करना चाहते हैं, तो उसको अगर कोई भी आईएनडीआई से तुलना करेगा तो उसे निश्चित रूप से निराशा होगी। मतलब ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और आपको लोगों की सेवा करनी है। तो चिराग पासवान को लोगों की सेवा नहीं करनी है, आपकी पार्टी को? आप तो ताल ठोक रहे हैं 6 सीटों पर, ए.के. वाजपेयी। ऐसा है ना, सेवा तो सभी राजनीतिक पार्टियों को करनी होती है, लेकिन उसमें सच्चाई ये भी है कि कोई भी पार्टी हो और उसका जो शीर्ष नेता होता है उसका ये फर्ज होता है कि अपनी पार्टी का बकायदा विस्तार करता रहे, गठबंधन में रहकर। विस्तार की बात ही नहीं कर रही, लोगों के भले के लिए है, वो पार्टी का विस्तार ही नहीं करना चाहते। तो सबकी कंडीशन यही है, सबकी कंडीशन। हम थोड़ा प्रैक्टिकल बात करते हैं ना। अच्छा, वो प्रैक्टिकल नहीं, वो भी प्रैक्टिकल है। ऐसा है, उन्होंने सही कहा कि समन्वय हमारा बहुत अच्छा है, नंबर 1। उन्होंने ये कहा कि सेवा करने के लिए तो हम भी वही कह रहे हैं। वो ने आप क्या सेवा के लिए सीट तो चाहिए, तो वही तो हम कह रहे हैं कि जब सीट भी नहीं मांग रहे, जब हमारा सीट शेयरिंग की बात होगी तो ठोक के क्लेम करते हैं ज्यादा से ज्यादा सीट हमको मिले, और इसके लिए करिए आप 2014 5 तो पशुपति पारस गुट के पास है सांसद। जवाब देता हूं ना, तो मतलब एलजेपी के दोनों गुट मिलाकर 12 सीटों पर लड़ेंगे 40 में से। हाजीपुर कौन लड़ेगा? मैं जवाब देता हूं ना, पशुपति कुमार पारस जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आई एम नॉट कंसर्न। हम अपनी पार्टी से कंसर्न है। और आपका एक अकेला सांसद, उनके 5 तो आप 6 मांगेंगे तो वो 8 मांगेंगे। मैं तो 6 ही बोला। वो मांगने से नहीं होगा, विजिबिलिटी देखी जाएगी, प्लीज अंडरस्टैंड। बीजेपी जो है बहुत ही परिपक्व पार्टी है, संपन्न है, साधन संपन्न है और हर तरीके से अपर एंड है उनका, बट टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी अपनी पार्टी, हमारा अपना झंडा, अपना संविधान और 40 सीटें बिहार की। एसपी भी 4 सीटों पर ताल ठोक रही है। 40 सीटें जो है ना हम तैयारी करते हैं बकायदा, पिछले 4 साल से लगे हुए। एसपी भी मांग रही है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी है, जीतन राम मांझी की, हम सबका हक है, सबका हक है, मांगिए। लेकिन जब सीटों की बात होगी तो भाई साहब आप कितनी मांग रहे हैं? जी हम 10 मांग रहे हैं। लाओ कैंडिडेट का है, ये हकीकत में ऐसा होगा। आपके पास है 6 कैंडिडेट? 40 की तैयारी, वरना अकेले लड़ोगे। 40 की तैयारी। अब मैं अगला सवाल वही तो कि नहीं तो हम 40 की 40 लड़ेंगे। कहीं हमारा बैरियर लगा हुआ कि हम 40 नहीं लड़ सकते? प्लीज, अगर एनडीए में बड़ा पेच हो जाएगा। काहे का पेच? अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी, और जिसकी हमें पूरी उम्मीद है कि एनडीए का जो अलायंस पार्टनर, बड़ा पार्टनर है, उसने हमारी 14 में बात मानी, 19 में मानी, तो अब भी मानेंगे। तो हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। लेकिन 40 की तैयारी की जो हमारी तैयारी है, उसकी मदद किसको मिलेगी? बीजेपी को मिलेगी, हमारे बाकी जो अलायंस है उनको सबको मिलेगी। तो तैयारी अलग पार्ट है। सीटों की जब बात होगी तो हम अपनी पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीट मांगेंगे, और उसमें कैंडिडेट विनेबिलिटी के बेस पे हम मांगेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।